Good morning, class. Myself Kritika. I'm lecturer at EC department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Today we will start with a new topic that is integrating type digital voltmeter. ये वोल्ट मीटर जो है इंटीग्रेटिंग टाइप, इसको हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम इनपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को मेजर कर सकें। अब जैसे कि इंटीग्रेटर नाम है, इंटीग्रेटर का काम क्या होता है? इसने वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इट इज अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट आर वोल्टेज इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी। सो इसीलिए हम इसको वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। और दूसरी बात, आप इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे ये फीडबैक सर्किट की तरह भी काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इनपुट सिग्नल गया और दोबारा से इनपुट में एड अप हो गया। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फीडबैक सिस्टम है वो भी यूज हो रहा है। और वो हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमें पता लग सके कि जो हमारी यहाँ से पल्स आ रही है वो किस रेट पे आ रही है, किस स्पीड पे आ रही है। ठीक है, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इन वाइड रेंज। एज द नेम सजेस्ट, इंटीग्रेटिंग सर्किट को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इट विल कन्वर्ट वोल्टेज इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी. Now it behaves as feedback system and tends to decide the rate at which pulses are formed in correspondence to quantity of voltage feed at input section. मतलब ये फीडबैक सिस्टम की तरह भी बिहेव करेगा और डिसाइड करेगा कि किस स्पीड पे जो हमारी वोल्टेज है वो इनपुट सेक्शन में वापस जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्यों ऐसा काम कर रहा है वो हम अभी देखेंगे। अभी जस्ट हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि इसमें ईच ब्लॉक हमने कौन कौन से यूज करे हैं। अब अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें ये जो हमारी इनपुट वोल्टेज है जिसको हमने मेजर करना है, ये हमें नहीं पता कितनी है। सो ये इनपुट वोल्टेज को हम इंटीग्रेटर के थ्रू पास करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेटर के थ्रू पास करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आउट। ठीक है, ये वी इन है, यहाँ से इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? इंटीग्रेटर की वी आउट। अब वी आउट जब यहाँ पे आएगी तो वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखो नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपने साथ साथ देखते जाना है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जिसका हमें लेवल नहीं पता, और ये हमारा लेवल जो इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखो, जब ये इनपुट वोल्टेज इंटीग्रेटर के थ्रू पास हुई तो इसका वोल्टेज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया इस तरह से। यहाँ पे जाके वो इंटीग्रेटर से पास करी तो इसका वोल्टेज लेवल डिक्रीज और इंक्रीज होना शुरू हो गया। So the unknown voltage Vin is applied to input of integrator and output voltage Vout starts to rise. बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये वाली वोल्टेज अब यहाँ पे बढ़ चुकी है। वोल्टेज यहाँ इनपुट वोल्टेज सपोज 5 वोल्ट थी, यहाँ 7 वोल्ट हो गई। अब यहाँ जो बढ़ी हुई वोल्टेज है वो हमने किसको दे दी? लेवल डिटेक्टर को। अब यहाँ लेवल डिटेक्टर ने का काम क्या है? इसने पल्स सेंड करनी है। किसको? पल्स जनरेटर को। ठीक है, सो लेवल जनरेटर ने क्या किया? डिटेक्टर ने क्या किया? लेवल डिटेक्टर ने एक पल्स सेंड करनी है जिसको हम पल्स जनरेटर गेट बोल रहे हैं। एक पल्स लेवल डिटेक्टर की तरफ से आएगी, एक क्लॉक ऑसिलेटर की तरफ से आएगी। अब ये लगा हुआ है एंड गेट, यानी जब इसने सेंड किया तो यहाँ पे भी 1 हो गया, इसने सेंड किया तो यहाँ पे भी 1 हो गया। जब दोनों 1 होते हैं एंड गेट में तो आउटपुट क्या आती है? 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गई? 1। दैट मीन्स ये वाला हमारा जो गेट है, पल्स जनरेटर गेट जो है, ये एक्टिवेट हो चुका है। एंड गेट जो है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 पल्स आ गई, 1 आ गया। दैट मीन्स इसने पल्स जनरेटर को ऑन कर दिया। पल्स जनरेटर के ऑन होने से क्या होएगा कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज थी वो दोबारा से वी इन के साथ जाके मिल गई। वी आउट जो है वो वी इन के साथ जाके मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीडबैक सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारी इनपुट ये वाली है और जो हमारी आउटपुट यहां से आई, इसको आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपस में हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। फाइन, सो ये हमारा काम है सिर्फ इतने सिस्टम का। अभी हमने सिर्फ इतने सिस्टम की बात करी है। अब इसको पढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड टाइप वोल्टमीटर इज शोन। द अननोन वोल्टेज वी इन इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर के इनपुट पे हमने इनपुट वोल्टेज दी है एंड द आउटपुट वी आउट स्टार्ट्स टू राइज। तो यहाँ पे जो वी आउट आएगी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू लेवल डिटेक्टर। अब ये वाली वोल्टेज हमने यहाँ लेवल डिटेक्टर को दे दी। एंड व्हेन वी आउट रीचेस टू सर्टेन रेफरेंस लेवल,
जब वी आउट एक रेफरेंस लेवल तक पहुंच जाएगा तो डिटेक्टर पल्स जनरेटर को पल्स सेंड करेगा। जब ये पल्स जनरेटर को पल्स सेंड करेगा तो पल्स जनरेटर का गेट जो है वो फर्दर 1 जनरेट करेगा। अब यहाँ पे 1 आएगा तो वो पल्स जनरेटर को हमारा सिग्नल चलेगा। ठीक है। So the output voltage from integrator Vout is compared with the fixed voltage of an internal reference source, and when Vout reaches that level, the detector produces an output pulse. यही हमने बात करी है कि जब यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज Vout जनरेट हो जाएगी, जब Vout एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाएगी तो लेवल जनरेटर ऑन हो जाएगा, लेवल जनरेटर यहाँ पल्स देगा, ये फर्दर यहाँ 1 जनरेट करेगा और पल्स जनरेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद the output of pulse of level detector enables the pulse generator gate, thereby allowing pulses from a fixed frequency clock oscillator to pass through pulse generator. This pulse generator is a device which is Schmitt trigger which produces an output pulse of fixed frequency and width of input of integrator. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब पल्स जनरेटर ऑन हो गया तो पल्स जनरेटर ने फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एक पल्स को जनरेट किया, जो कि बेसिकली यहाँ पल्स जनरेटर में श्मिट ट्रिगर लगा होता है। श्मिट ट्रिगर का काम क्या होता है, उसने सेम विड्थ की सेम फ्रीक्वेंसी की पल्स को जनरेट करना होता है। मतलब उतनी ही विड्थ होगी और उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी, फिक्स्ड रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। और यहाँ पे जाके हमारे पास फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की जो वेव आ गई वो पल्स जनरेटर ने जनरेट कर दी। ठीक है। अब दिस आउटपुट पल्स whose polarity is opposite to that of V in is feedback to द इनपुट ऑफ इंटीग्रेटर। अब यहाँ पे जो हमारी पल्स जनरेटर ने पल्स जनरेट करी है उसका जो फेज है वो इसके ऑपोजिट है, वी इनके ऑपोजिट है। वो ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि फीडबैक में आ रहा है। जब फीडबैक में आता है तो हमारा जो फेज है पल्स का वो चेंज हो जाता है, तो इसका और इसका दोनों का फेज जो है वो आपस में, या जो पोलैरिटी है वो आपस में ऑपोजिट है। Thus the net input of integrator is now opposite polarity. As a result of this reversed input, the output voltage Vout drop. अब यहाँ पे जो हमारी आउटपुट पल्स आई वो कौन सी आई है, ऑपोजिट पोलैरिटी की। जब ऑपोजिट पोलैरिटी की पल्स आई है तो वो क्या करेगी, जो हमारी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जनरेट हुई थी अब उसको उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। पहले यहाँ राइज कर रहा था, अब उसने कम होना शुरू कर दिया अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। सिंस Vout इज नाउ बिलो द रेफरेंस लेवल ऑफ लेवल डिटेक्टर, क्योंकि अब यहाँ पे Vout का लेवल कम हो गया लेवल डिटेक्टर के लेवल से, तो यहाँ पे जाके लेवल डिटेक्टर ऑन नहीं होगा। और जब ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे भी कोई पल्स नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी जीरो पल्स। जब जीरो पल्स जाएगी तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो, और पल्स जनरेटर आगे सिग्नल नहीं भेजेगा। ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जाके गेट जो है वो हमारा बंद हुआ पड़ा है। Now, when the output voltage pulse from the pulse generator has passed, V in is restored to its original value and starts to rise again. दोबारा से यही सिस्टम स्टार्ट होगा, दोबारा से यहाँ से सिग्नल जाएगा, दोबारा से लेवल राइज होगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर पल्स जनरेटर यहाँ पे फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड बिट्स की सिग्नल जनरेट करेगा और V इनपुट लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो एक पर्टिकुलर लेवल तक राइज करेगा उसके बाद पल्स जनरेटर जो है वो अनेबल हो जाएगा, पल्स जनरेटर फिर से सेम फ्रीक्वेंसी और विड्थ की पल्स को जनरेट करेगा, और ये सारा मेथड जो है ये दोबारा से हमारा चलता रहना है, चलते जाना है। ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, वी आउट की जो वेव फॉर्म है वो कैसी बनेगी, सॉ टूथ। सॉ टूथ क्यों, क्योंकि वो पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा था, फिर बढ़ रहा था फिर कम हो रहा था। तो आप ये देखो, ये आपके वेव शेप देख रहे हो, यहाँ से जीरो है, ये कम हुई, ये फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। अब ये सारा कुछ क्या है, सबसे पहले ये पल्स जनरेटर की आउटपुट है। अब पल्स जनरेटर की आउटपुट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड बिट्स की है। अब ये बी इनपुट जो इंटीग्रेटर से आई, कभी तो ये बढ़ गई, सॉरी, कभी तो ये बढ़ गई और कभी ये कम हो गई। अब यहाँ पे ये कम हो रही है, फिर यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे जिस लेवल तक ये सिग्नल होगा उस लेवल तक हमें सॉ टूथ वेव जनरेट दिखने लग जाएगी। ठीक है। अब ये जो सॉ टूथ वेव जनरेट हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वी आउट इंटीग्रेशन ऑफ वी इन, ये हम मेजर कर रहे हैं। Since one pulse from the pulse generator is produced for each cycle of sawtooth wave, अब ये जो sawtooth wave है उसके लिए पल्स जनरेटर ने सिर्फ एक ही पल्स जनरेट करी हुई है,
The number of pulses produced in a given interval of time and hence the frequency of sawtooth wave is an indication of the value of voltage being measured. sawtooth wave से हम measure कर लेंगे कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी है और उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इनपुट वोल्टेज होगा। हम इस पूरे सर्किट को अगर हम एक बार देखते हैं, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये सारा हो क्या रहा था। सबसे पहले हमारे पास एक ये सर्किट है जिसके इनपुट वोल्टेज को हमने मेजर करना है। हमें नहीं पता इसकी इनपुट वोल्टेज कितनी है। जब ये इनपुट वोल्टेज इंटीग्रेटर के थ्रू पास हुई तो यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होगी जिसको हमने नाम दे दिया वी आउट। अब यहाँ पे जो वी आउट है वो इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है। जब ये राइज हो रही है तो वो लेवल डिटेक्टर और इसके बीच में जब वो देखता है लेवल, तो यहाँ पे जाके वो लेवल राइज हो रहा है। जब यहाँ पे लेवल राइज हो रहा है तो दैट मीन्स लेवल डिटेक्टर ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे वन पल्स को, वन सिग्नल को जनरेट करेगा, हाई सिग्नल जनरेट होगा। और क्लॉक ऑसिलेटर ने भी हाई सिग्नल को जनरेट किया तो यहाँ पे हमारा पल्स जनरेटर गेट जो है वो ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया। अब उसने पल्स जनरेटर को सिग्नल दिया। पल्स जनरेटर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर बिट यानी फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स बिट की यहाँ पे एक वेव जनरेट कर दी। अब वो वेव जो है वो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे हम इनपुट वोल्टेज के साथ। जब यहाँ पे वेव जनरेट हुई तो उसकी जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट होएगी इसके, क्योंकि वो फीडबैक से आया है। जब फीडबैक से आता है सिग्नल तो उसका फेज चेंज हो जाता है। अब इसका फेज इस फेज के साथ ऑपोजिट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से जब ये सिग्नल इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे जो वी आउट रेफरेंस वोल्टेज थी वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई लेवल डिटेक्टर की वोल्टेज के अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे डिक्रीज होगी दैट मीन्स लेवल डिटेक्टर ऑन नहीं हुआ। जब ये ऑन नहीं हुआ तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। 1 और 0 एंड गेट में जब आते हैं तो आंसर 0 होता है। जब यहाँ 0 है दैट मीन्स पल्स जनरेटर ऑन ही नहीं हुआ, इसने कोई भी बिट्स अपने, कोई भी जो पल्स है वो जनरेट नहीं करी। ठीक है, ये हो गया सारा हमारा इसका। ये अगेन बार बार रिपीट होता जाएगा। जब यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं होगी फिर से इनपुट वोल्टेज हाई हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज राइज कर जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहना है। अब ये क्या है, टाइम बेस्ड सेलेक्टर स्विच जो है वो हमारा, टाइम बेस्ड सेलेक्टर स्विच जो है वो एक्स एक्सिस को कंट्रोल करता है। तो वो आगे हमारा स्टार्ट और स्टॉप गेट को देखेगा। स्टार्ट और स्टॉप गेट किस पे डिपेंड करते हैं, इस पे। जब यहाँ पल्स जनरेट हो रही है तो गेट स्टार्ट हो रहा है, जब पल्स जनरेट नहीं हो रही तो गेट स्टॉप हो रहा है। अब यहाँ से पल्स इधर आ गई। अब जब तो पल्स जनरेटर के पास सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ तो यहाँ पे आ गया 1। अगेन यहाँ 1 और 1 तो आउटपुट इज 1। जब आउटपुट 1 तो काउंटर ने 1 काउंट कर लिया और उसको डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। अब जब यहाँ पे कोई पल्स जनरेट नहीं हुई, जब पल्स जनरेट नहीं हुई तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1। 0 और 1, आंसर इज 0। तो दैट मीन्स काउंटर यहाँ पे काउंट नहीं करेगा और यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगेन ये साइकिल रिपीट होगा तो इस तरह से काउंटिंग ये चलती रहेगी। ठीक है, नाउ एडवांटेज क्या है इसके, ये इनपुट को जब हम इंटीग्रेट करते हैं इसीलिए इसको इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर कहते हैं, और वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। नॉइस कम होती है उसमें, या फिर बहुत ज्यादा नॉइस में भी उसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है। उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज है, दैट इज लिनियरिटी। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर है उसको एक्सीलेंट लिनियरिटी चाहिए। अगर लीनियरली रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको एक बारी ब्लॉक डायग्राम समझ आ गया तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, इजीली इसको समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है। इन केस आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।